Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of Digital Logic Design. इस कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हैं डॉक्टर असफंदियार गिलानी साहब जो कि डीन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। और सेकेंडली मैं सैयद अली जामन। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3.1 जिसका मतलब है कि आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो ये जो लेक्चर है ये लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है जो कि स्प्रिंग 2020 सेशन में इनरोल्ड हैं और उनका ये वाला सेक्शन है MCS एंड MIT सेमेस्टर 1। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पोर्टल को ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया, वो कर लें। उसके लिंक्स गिवन है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स गिवन होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे फेसबुक पे टेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स वगैरह ईमेल कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज इस तरह का है और इजी क्लास का लोगो इस तरह का है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर 2.3 था जिसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल था, ग्रे कोड था, GRAY कोड, ग्रे कोड और ASCII कोड पढ़ा, मैथ पैरिटी मेथड पर पढ़ा और इसकी असाइनमेंट भी आपको गिवन है जिसकी डेडलाइन आई गेस 26 अप्रैल है। उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। लेक्चर 3.1 है जिसका मतलब है लेक्चर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो अभी तक हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि पूरा कोर्स जो है वो इन लॉजिक्स गेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। पूरा कोर्स जो है वो इसी पे डिज़ाइन किया हुआ है, लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिक गेट्स समझ आएंगे तो आने वाले सारे लेक्चर समझ आएंगे। अगर आपको लॉजिक गेट्स ही नहीं आते तो आपको DLD का कोर्स ही नहीं समझ आएगा। यानी ये पूरा कोर्स ही आपको नहीं समझ आएगा अगर आपको आज का लेक्चर नहीं समझ आता। तो आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है। जो हमने गेट डिस्कस करने हैं वो है एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्स नॉर। उससे पहले वही रिमाइंडर ये है कि असाइनमेंट है आपकी, और आपने जिन्होंने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया, अटेंडेंस फॉर्म जो मैंने दिया था कि आपने जस्ट 1 टाइम उसको फिल करना है, जिसमें सेक्शन वाइज जो मैंने शेयर किए हुए थे। जिस स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवाया यूनिवर्सिटी में, तो वो मेरी जो मैंने फॉर्म शेयर किया हुआ है उसको लाजमी फिल कर दें। मैंने 1-2 दिनों में वो फॉर्म क्लोज कर देना रिस्पॉन्सेज। तो बस वही लोग जो जिन्होंने वो फॉर्म फिल किया होगा मैं उन्हीं को ही कंसीडर करूंगा कि वो मेरी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको ये मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। अगर आप लेक्चर नहीं सुन रहे तो इट्स मीन कि आप क्लासेस भी नहीं ले रहे। वही अभी आपको बताया था कि ये एंड और नॉट नैंड ये सारे डिस्कस करने हैं। नॉट को इन्वर्टर भी कहते हैं, मैंने ऊपर पहले नॉट गेट बोला था, नॉट को इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर और नॉट सेम गेट होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी नॉट गेट। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है। अगर आपका आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा तो आपको कोई भी लेक्चर समझ नहीं आएगा। हर गेट की ना आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ आपने उसकी याद रखनी है कि उसका सिंबल क्या है। ठीक है, सिंबल यानी उसको किस तरह बनाते हैं। दूसरी चीज़ आपने उसकी लॉजिक या इक्वेशन याद रखनी है कि उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, थर्ड चीज़ आपने उसका ट्रुथ टेबल याद रखना है। 3 चीज़ें आपको हर गेट की याद होनी चाहिए, और याद मैं आपको करवाऊंगा आज के किस तरह याद करना है। ठीक है, इन्वर्टर को नॉट गेट भी कहते हैं,
तो आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, या आप चाहे पेजेस पे लिख लें कि आपको हर गेट की तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका लॉजिक क्या है, यानी उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी सिंबल किस तरह का होता है, और उसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन याद हो जाएगी तो ट्रुथ टेबल आप खुद ही बना सकते हैं, तो ये बहुत आसान है। अब देखें कि नॉट गेट का ना सिंबल ये वाला होता है, ये जो बना हुआ है, ये नॉट गेट का सिंबल है। एक इनपुट है इसमें और एक ही आउटपुट है। ये देखिए, ये आउटपुट है, एक्स आउटपुट है, और ए क्या है, इनपुट है। ठीक है, हर गेट की कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट्स होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जो भी हम अभी गेट पढ़ रहे हैं उन सब की आउटपुट एक होगी, इनपुट्स दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, चार भी हो सकती हैं, और इनपुट्स डिफरेंट हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, बट आउटपुट एक ही होगी। ठीक है, एक गेट की एक आउटपुट। अब उसने ये कहा है कि इसका सिंबल ये वाला है। ठीक है, यानी आपने एक ये सिंबल है उसका, और ये जो आगे बबल बनाते हैं ना, ये शो करता है कि ये नॉट गेट। ठीक है, बबल जिधर भी होगी इसको बबल बोलते हैं। इसका मतलब होता है नॉट कर देना। यानी अगर नॉट का क्या मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को हाई वैल्यू इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट में क्या देगा, लो। अगर आप उसको वन इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट में देगा जीरो। अगर आप जीरो इनपुट दे रहे हैं तो वो वन देगा। अगर आप उसको ट्रू ट्रू इनपुट दे रहे हैं तो वो फॉल्स कर देगा। यानी इस तरह रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट इन्वर्ट कर देता है बेसिकली इनपुट को। आउटपुट जो होती है वो इन्वर्टेड होती है इनपुट की। अगर आप उसे कहेंगे लाइट ऑफ कर दो तो लाइट ऑन कर देगा, ऑन कहेंगे तो ऑफ कर देगा। ठीक है, पता चल गया। तो इसकी एज सच कोई इक्वेशन ये होती है कि इनपुट किसके इक्वल होती है, सॉरी आउटपुट किसके इक्वल होती है, एक्स आउटपुट है, तो इनपुट किसके इक्वल होगी, ए कंप्लीमेंट के। कंप्लीमेंट जो होता है ना वो शो करता है कि आप उसका नॉट ले रहे हैं। ठीक है, अगर ए लिखा है तो ए, मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू जीरो के, तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, वन के। ठीक है, ए कंप्लीमेंट जो है वो इज इक्वल टू है वन। ये देखिए, मैं ऊपर कंप्लीमेंट का साइन लगा दिया, तो ए कंप्लीमेंट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है वन के। ए अगर जीरो के इक्वल है तो ए कंप्लीमेंट वन के इक्वल है। अगर ए इज इक्वल टू वन है तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये सिंबल है उसका, ये भी हो सकता है, और आप पहले भी नॉट लगा सकते हैं। इस डायग्राम का ये मतलब है कि पहले नॉट, बबल पहले लगी है तो वो नॉट पहले ले रहा है, इसका मतलब है बाद में ले रहा है। बबल जहां भी लगे उसका मतलब है कि उस इनपुट को इन्वर्ट हो रही है वो इनपुट। यहाँ अगर ए है तो ये बबल के पास पहुंचते हुए इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, ए कंप्लीमेंट हो गई थी। ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम का यह मतलब है कि यहाँ तक ए आया और यहाँ पहुंच के बबल का मतलब है कि उसकी इनपुट की वैल्यू ए बार हो गई। तो एक्स बेसिकली किसके इक्वल हो गया, ए कंप्लीमेंट के या ए बार के। अब कंप्लीमेंट को लिखने के कई मेथड होते हैं बुक में, ये देखें, इस तरह कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी कंप्लीमेंट होता है, यानी ये वाला साइन भी ऊपर हो ना, तो ये दोनों की एक ही बात है। मैं कहीं पेपर में, क्विज में, असाइनमेंट में कहीं ये वाला ऊपर वाला साइन यूज कर लूंगा कंप्लीमेंट के लिए, कहीं नीचे वाला यूज करूंगा। ठीक है, अगर मैं वर्ड में कोई आपको फाइल भेजता हूँ तो मैं नॉर्मली ये वाला साइन यूज करता हूँ, और अगर कोई साइन, डिपेंड करता है, कोई भी साइन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉट गेट का तीन चीज़ें मैंने बताई हैं अभी आपको। सिंबल आप इन दोनों में से कोई यूज़ कर लें, मैं ये ऊपर वाला प्रेफर करता हूँ कि आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, और सेकंड क्या बताई थी, इक्वेशन, ये उसकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब है जो इनपुट है उसका कंप्लीमेंट ले लेना है, उसको उल्टा कर देना है। अब ये देखिए, उस थर्ड चीज़ है उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये तीसरी चीज़ क्या है, ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल में आपने इनपुट और आउटपुट लिखनी होती हैं, और बस बताना होता है कि ये इनपुट है तो उसका ये सीक्वेंस है, और आउटपुट है तो उसका ये सीक्वेंस है। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जितनी इसमें नंबर ऑफ इनपुट है ना, आपने सीक्वेंस या उसके कितने सीक्वेंस बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनपुट की पावर टू, क्योंकि हम
2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बाइनरी नंबर में डील कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1, यानी 2 होते हैं। तो इसलिए हम पावर ले रहे हैं 2। ठीक है, बाइनरी नंबर की बेस भी तो 2 होती है ना। तो 1 की पावर 2 1, और अच्छा 1 की पावर 2 1, तो इसमें हमने लेने हैं दो। एक 1 की एक बाइनरी नंबर में 2 नंबर होते हैं क्योंकि एक इनपुट है ना। तो एक इनपुट है, उसमें मैं बाइनरी नंबर यूज करना है। तो क्या हो सकता है? या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ठीक है, तो यानी दो आप इसको असाइन कर सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन कोई भी, या जीरो, कभी कॉम्बिनेशन नहीं, अभी तो एक ही इनपुट दे रहे हैं। यानी आप इसको या 0 असाइन कर सकते हैं या 1 असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनपुट का, यानी जब ए की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी? 1। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट क्या होगी? 0। ठीक है, ये 0 को उसने कहा लो कर रहे हैं, 1 को हाई शो कर रहे हैं। ये बुलियन एक्सप्रेशन, या वो जो मैं कह रहा था कि इसकी लॉजिक इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। तो आपको 3 चीजें पता चल गई। ठीक है, अगर एक इनपुट है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? 0 1 होती है। उसके अगेंस्ट आप आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट में क्या होगा? जब 0 होगा तो आउटपुट 1 होगी, और जब इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी। ट्रुथ टेबल आपको बनाने आ गया। आपको इक्वेशन का पता चल गया किस तरह बनाते हैं। आपको ट्रुथ टेबल आ गया, इक्वेशन आ गई, उसका सिंबल पता चल गया। ठीक है, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। ये चौथी चीज जो है ये एक्स्ट्रा में आपको बताई जा रही है कि ए जो है ये टाइमिंग डायग्राम है या पल्स वेव फॉर्म है। ये तो ये देखें कि यहाँ 0 था। ठीक है, हमने इनपुट क्या दी? अभी 0। ठीक है, और यहाँ 1 होगी इनपुट, ये हाई देखें हो रहा है, फिर 0, फिर 1। इस तरह ये पल्स एक वेव फॉर्म है कि पहले 0 इनपुट दी। तो देखें जब स्टार्ट में यहाँ 0 था तो आउटपुट क्या थी? हाई थी। ये देखें हाई है। इसी तरह जब इनपुट इनपुट लो होती है या हाई होती है तो आउटपुट लो हो जाती है। ये एक वेव फॉर्म ले लें इस तरह। जब ये नीचे है, ये आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, जब ये नीचे है तो ये लो है, ऊपर है तो हाई है। ठीक है, अब इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई होगी, जब आउटपुट हाई है तो इनपुट क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इस तरह की एक वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की उसने दो वेव फॉर्म भी बना के आपको दिखा दी हैं। तो आई होप के नॉट गेट का आपको अब पता चल गया होगा। नॉट गेट को मैं रिवाइज जल्दी जल्दी कर देता हूँ कि नॉट गेट में कंप्लीमेंट का साइन लगता है। इनपुट 1 हो तो वो 0 कर देता है, इनपुट 0 हो तो वो 1 कर देता है। उसकी इक्वेशन आपके सामने है, ट्रुथ टेबल आपके सामने है। अच्छा जी, ये उसका दोबारा देख लेते हैं कि ये एक ही इनपुट है। शुरू में क्या है? शुरू में हमारी जो इनपुट है वो लो थी, तो आउटपुट क्या होगी? हाई थी। ठीक है, जब हमारी T1 से लेके टाइम 2 तक आउटपुट क्या रही? हाई रही। तो सॉरी, इनपुट हाई रही तो आउटपुट क्या रही? T1 से लेके T2 तक लो। ठीक है, इसी तरह जब इनपुट जो है वो लो हो जाती है, देखें लो हो गई है T2 के बाद, तो आउटपुट क्या T2 के बाद हो रही है? हाई। ठीक है, यही उसने दोबारा बना दिया। तो ये अगेन वही है। इसमें जब लो है तो इसने हाई बना दिया। इसी तरह जब ये हाई है तो इधर क्या है? लो है। इधर हाई है तो इधर लो है। इस तरह। ठीक है, ये उसका सिंबल है और इक्वेशन सारी हो गया कंप्लीट। ये कम्प्लीमेंट का साइन है, और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई कि ये वाला साइन भी हो सकता है। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है, उससे आने से पहले एक एग्जांपल देख लें कि जो हमने वन कम्प्लीमेंट पढ़ा था। मैंने बताया था ना, अगर वन कम्प्लीमेंट क्या होता है? वन को हाई कर दे, सारे इनपुट को उल्टा कर देते हैं वन कम्प्लीमेंट में। तो वो कैसे लेते थे? अगर वन है तो 0, ये कोई कम्बिनेशन था। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ कि 1 1 0 1 1 का ना, मुझे इस तरह की डायग्राम एक बना के दिखाएं।
तो आप क्या करेंगे, कितने ये इन बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो 4 नॉट गेट लेंगे, इस तरह नीचे 4 नॉट गेट बनाएंगे और उसकी आगे आउटपुट लिख देंगे। यानी अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 की आउटपुट 0 है, 0 की आउटपुट 1 है और 1 की आउटपुट 0 है। तो इस तरह 4 जितनी बिट्स होंगी उतने आपने नॉट गेट लगाने हैं और पैरेलल में इस तरह कनेक्ट कर देना है उनको। ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, ठीक है। अगले गेट की तरफ जिसका नाम है एंड गेट। एंड का मतलब होता है और, ठीक है, यानी ये काम भी करो और ये काम भी करो, ठीक है। कंडीशन है एंड। एंड आपने अगर प्रोग्रामिंग फंडा ने पढ़ाया होगा एंड और का कंसेप्ट, वरना देखें आपके कीबोर्ड पे जो है ना शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो एक एंड का वो बना होता है और एक और का भी बना होता है। तो एंड का मतलब होता है, इसकी इक्वेशन जो है, एंड का मतलब होता है कि दो काम लाजमी करने हैं, सही है। मैं फॉर एग्जांपल ये आपको कहता हूँ कि आपने असाइनमेंट जो है वो करनी है खुद। एक असाइनमेंट आपने लिखनी है, जिस तरह मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट आपने करनी भी है और मुझे सबमिट भी करानी है या मुझे ईमेल भी करनी है, फिर ये आपके मार्क्स लगेंगे ना। यानी आप असाइनमेंट कर लें, घर बैठ के लिख लें, मुझे सेंड ना करें, तो आपके मार्क्स कितने होंगे, 0, ठीक है। अगर आप मुझे असाइनमेंट आप ना करें और वैसे ही सेंड कर दें, ठीक है, कोई और फाइल मुझे सेंड कर दें, तो अब आपने असाइनमेंट नहीं की लेकिन मुझे सेंड कर दी है, तो फिर भी आपके मार्क्स कितने हैं, 0, ठीक है। एंड गेट बिल्कुल यही होता है। एंड गेट कहते हैं जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो जाएं तब तक मैंने आउटपुट 1 नहीं देनी, ठीक है। याद रहेगा अब आपको एंड गेट। एंड गेट को आपने असाइनमेंट से याद रख लेना है। असाइनमेंट से इस तरह याद रखना है कि आप जब दोनों काम करेंगे तब ही आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट हमेशा 0 रहती है। और एंड गेट का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। अब इसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, और ये उस एंड गेट का ये साइन होता है, ये कीबोर्ड पे भी आपने देखा होगा, बना होगा, ठीक है। उसका ट्रुथ टेबल देखें, या पीछे जो था ट्रुथ टेबल वो था 0 और 1, सिर्फ नॉट गेट के 2 कॉम्बिनेशन थे। यहाँ कितने कॉम्बिनेशन है, 4। 4 क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट है, ठीक है। 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, इसलिए हमने 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये 4 कॉम्बिनेशन है हमारे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाते किस तरह, पहला जो कॉलम बनाते हैं ना उसमें 2 0 2 1 कर लिए, ठीक है। देखिए उसने पहले 2 0 लिखे, फिर 2 1 लिखे, फिर अगले में 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह इनपुट्स लिख लेते हैं। आउटपुट अब जो है ये एक्स आउटपुट है, ये हमने किस तरह बनानी है, ये हमने बनानी होती है इसके बुलियन एक्सप्रेशन को देख के कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी, यानी आप इसमें याद रख लें कि इसमें मल्टी एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होती है। ए डॉट बी का मतलब है ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें जब 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 0 को 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, यानी जब दोनों 1 1 होते हैं तब ही आउटपुट 1 होती है। अदरवाइज देख लें कि पहले कॉम्बिनेशन में देखें 0 0 है, यानी स्टूडेंट ने ना असाइनमेंट सबमिट करवाई ना सेंड की। दूसरे कॉम्बिनेशन में मैं कहता हूँ कि असाइनमेंट उसने लिखी नहीं है, वैसे ही कुछ ईमेल सेंड कर दी मुझे, तब भी उसके मार्क्स 0। थर्ड में उसने असाइनमेंट कर ली थी लेकिन सबमिट नहीं कराई, तब भी मार्क्स उसके 0 हैं, 0। फोर्थ जो है उसमें क्या है कि असाइनमेंट सबमिट भी करवाई और लिखी भी, तो मार्क्स क्या हो गए, 1 हो गए, ठीक है। इस तरह का ये लॉजिक है। इसके अगर 4 इनपुट्स हैं, सॉरी 2 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, आपको ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। अभी तक आपको 4 कॉम्बिनेशन वाला ट्रुथ टेबल बनाना आ गया, जिसका मैंने ये बताया
कि इनपुट्स पहली जो कॉलम होता है उसमें 2 0 2 1, फिर जो सेकंड कॉलम होता है उसमें 1 0 1 1 1 0 1 1। ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये उसकी डायग्राम है और ट्रुथ टेबल ये है। तो आपको तीन चीज़ें पता चल गई, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आप इस तरह की एक पल्स विड्थ भी बना सकते हैं खुद से, या इस एक्सप्रेशन को देख के कि जी जब a 0 है और b भी 0 है, ये देखें उसने स्टार्ट में a भी 0 रखा और b भी 0 रखा, तो आउटपुट हमारी क्या है आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि a को हाई कर दिया लेकिन b को इधर लो किया हुआ है, तो फिर भी आउटपुट 0 है क्योंकि दोनों हाई नहीं है, इधर a लो है b हाई है, तो आउटपुट क्या है, लो। इधर देखें आउटपुट हाई है, सॉरी ए भी हाई है और बी भी हाई है, दोनों 1 1 है, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, 1 हो गई, ठीक है। आगे देखें को कोई ना कोई एक 0 है तो वो 0 0 जा रही है, फिर यहाँ आके ए और बी हाई होते हैं तो एक्स जो आउटपुट है वो भी हाई हो जाती है। ये पल्स वेव फॉर्म है, ये फोर्थ चीज़ है। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं ना आपको वो ये तीन याद होनी चाहिए, उसकी डायग्राम, उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल और उसकी इक्वेशन। इसमें एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ए डॉट बी होता है, ठीक है, ठीक है। ये आगे फर्दर डिटेल है। अब एंड गेट में सिर्फ दो इनपुट्स नहीं हो सकती, तीन इनपुट्स भी हो सकती हैं, 4 इनपुट्स भी हो सकती हैं। अगर आपको 2 इनपुट्स वाला समझ आ गया है तो आपको बाकी सारे भी समझ आ जाएंगे। अब देखें कि इसमें जो मैंने एक ही रूल आपको बताया है कि सारी जब तक इनपुट 1 नहीं है, सारी इनपुट्स 1 नहीं है तो आउटपुट 1 नहीं होगी। यहाँ देख लें आप, सिर्फ यहाँ तीनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या हुई है, 1 हुई है, अदरवाइज देखें सारा 0 है, ठीक है। एक आपको बेसिक रूल बता दिया, आपको ये ट्रुथ टेबल खुद ही बनाना आ जाएगा। अच्छा अब ये 3 इनपुट्स हैं तो इसका ट्रुथ टेबल कितना कैसे बनेगा, 2 की पावर 3, ठीक है। वो पहले मैंने आपको 1 की पावर 2 बताया था, वो बेसिकली था 2 की पावर 1, ठीक है। वो मैंने गलती कर दी कि मैंने आपको पहली स्लाइड पे शायद 1 की पावर 2 बता दिया था, ठीक है, वो जब नॉट गेट का था तो वहाँ 2 की पावर बेसिकली 1 था, आना था, ठीक है। यानी इनपुट्स को हमने पावर में लिखना होता है और यहाँ 2 लिखना होता है, तो इधर 2 ही लिखा, लेकिन इनपुट्स हमारी 3 है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 3 इनपुट्स के 8 कम्बिनेशन बनने हैं। 8 ट्रूथ टेबल में कैसे बनाएंगे, देखें जब 1 इनपुट थी तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है, यानी 0 1 था। जब दो इनपुट्स होगी तो पहली कॉलम में 2 0 2 1, फिर 1 0 1 0 1। अब ये 3 इनपुट्स वाला है, इसमें 3 हैं इनपुट्स, ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन बनने हैं, तो 8 को अपने हाफ कर दें तो 4 होता है, तो 4 0 और 4 1, उसका हाफ करें तो 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर उसका हाफ करें तो 1 0 1 1 1 0 1 1। तो देखें आपके 4 2 1 इस तरह जा रहा है। फिर इसी तरह आगे अगर कोई बनाना होगा 16 वाला तो 8 0 8 1, इसी तरह आगे बनाना होगा तो कितने बनेंगे, आई गेस 16 0 16 1 32 हो जाएगा ना। अच्छा चलें, अभी आप 16 के लिए याद रखें ये वाला अभी जो आपको बताया है कि इसमें 8 कम्बिनेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है ना 8 या मैक्सिमम 4 इनपुट्स वाला आता है, 5 इनपुट्स वाला क्वेश्चन नहीं मैं आपको दूंगा। तो ट्रूथ टेबल जो है आपको जो याद रखने के लिए है ना वो वही 2 इनपुट्स वाला, 3 इनपुट्स वाला और 4 इनपुट्स वाला आ जाता है, 4 से ज़्यादा नहीं आएगा आपको। तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी एंड गेट में, ये एंड गेट का सिंबल है, इसके यहाँ 3 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। जब तीनों ए बी सी 1 होंगी तो आउटपुट 1 है। यहाँ देखें ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तो आउटपुट हमारी 1 हुई है, अदरवाइज हर जगह 0 0 ही चल रही थी। सही है। अब इसी तरह 4 इनपुट्स वाला देख लें तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16।
16 का हाफ करें 8, 8 0 8 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1, 0 1, इस तरह। अब इसके अगेंस्ट आपने आगे आउटपुट वही लिखनी है कि जब तक सारे 1 नहीं है तो आउटपुट 1 नहीं हो रही, ठीक है। इसका ये डायग्राम बना देनी है पल्स विड्थ वाली, या इसे टाइमिंग डायग्राम भी कहते हैं। तो अब आपको एंड गेट अच्छी, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि नंबर ऑफ इनपुट्स को पावर में लिखते हैं और 2 की पावर लेते हैं यानी, ठीक है। ये अभी आपको मैंने बता दिया, ये आप पढ़ लें। ये एक एग्जांपल है सीट बेल्ट अलार्म सर्किट की, जो एंड गेट को यूज करके बना हुआ है, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है और ये देखें सीट बेल्ट का उसने बी का है, और अगर इग्निशन स्विच जो है वो B1 है, ठीक है। और टाइमर भी उसने अटैच किया हुआ है कि टाइम भी कोई उसने लगाया हुआ है 30 सेकंड के लिए कि इग्निशन ऑन है, यानी गाड़ी चल रही है, 30 सेकंड हो गए हैं और आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, तो क्या होगा, अलार्म जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज 0 रहेगा। यानी इसका उसने ये एक लॉजिक से बना दी है कि जब सारी इनपुट्स 1 होगी तो आउटपुट हमारी 1 होगी। तो उसका ये मतलब है कि मतलब आप एक गाड़ी पे लॉजिक बना सकते हैं कि जब तक ड्राइवर ने ना गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया है और सीट बेल्ट भी लगाई है, तब एक अलार्म आए कि जी हाँ आप गाड़ी चला सकते हैं। अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो गाड़ी नहीं चलाएगा। ये एक प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। इस तरह के कोई भी आप एग्जांपल ले। हमारा थर्ड गेट है। ये जो 3 गेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देख, आगे इन्हीं से ही फर्दर आगे बनते हैं। पहला गेट नॉट गेट था इंपॉर्टेंट, सेकंड गेट जो है ये वाला अभी हमने डिस्कस किया ये था एंड गेट, और थर्ड गेट ये वाला है और गेट। ये 3 गेट्स आपको समझ आ जाएंगे तो अगले सारे गेट्स आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। इसमें है एडिशन, ठीक है। इसमें एडिशन है, और कहते नहीं है या ये काम कर लो या ये काम कर लो, और इंग्लिश में अगर और के डू दिस और दिस, और जो ओ आर वाला है और है, यानी उसमें आप ऑप्शन दे देते हैं किसी को, अच्छा यार ये कर लो या ये भी कर लो तो गुजारा हो जाएगा। मैं आपको कहूँ कि अच्छा आप ना मुझे यहाँ ये क्विज दे दें, क्विज 1 दे दें, या असाइनमेंट 2 दे दें तो आप पास हो जाएंगे, यानी कोई एक भी आपने दी हो तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की मैं अगर कोई बात कहूँ आपको, तो और गेट का सिंबल ये होता है, और टेबल उसी तरह का। 2 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो 4 का हाफ किया तो 2, 2 0 2 1, 1 0 1 1। अब आउटपुट हमने इसमें क्या होता है, इसकी आउटपुट ये याद रखनी है आपने कि जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाती है आउटपुट 1 हो जाएगी। जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए, कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। याद हो गया। तो इसका जो अलजेब्रिक बुलियन एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, इसमें प्लस का साइन आता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू आउटपुट। और इसका ट्रुथ टेबल ये है, सिंबल इसका ये है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मैं आपको ये वही अभी आपको दी एग्जांपल कि यहाँ आप क्विज 1 दे दें या असाइनमेंट दे दें तो आप पास हैं, यानी अगर आप दोनों दे दें फिर भी पास हैं। अगर आप कोई एक चीज़ भी दे दें तो भी आप पास हैं, लेकिन अगर आप ना क्विज देते हैं ना असाइनमेंट देते हैं तब आप फेल हैं। यानी दोनों जब 0 होंगे तो आउटपुट 0 है, कोई एक 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी। इसी तरह ट्रुथ टेबल में देख लें कि जब दोनों 0 थे तो आउटपुट क्या थी, 0, अदरवाइज आउटपुट 1 है। आसान है, याद हो गया। ये डायग्राम से देख ले, मैं कहीं से भी देख लेता हूँ, ये यहाँ से देखते हैं, ये आउटपुट 1 है, इधर आउटपुट 1 है तो इधर आउटपुट 1 है। किस जगह आउटपुट 0 आ रही है, जब दोनों 0 है, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है तो आउटपुट 0 आ रही है, ठीक है।
अब और गेट में भी 3 इनपुट्स भी हो सकती हैं, 4 इनपुट्स भी हो सकती हैं। मेन चीज याद रखने वाली क्या थी कि जब कहीं भी कोई भी एक इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट हमेशा 1 आनी है। ये देखें, कोई भी एक कॉम्बिनेशन देख लें, इसमें 1 0 1 है तो आउटपुट इसकी 1 होगी। सिर्फ जहाँ सारे इनपुट 0 है वहां ये 0 हो रहा है, बाकी हर जगह 1 नहीं है। ठीक है, ये 4 इनपुट्स वाला है। इसका ट्रूथ टेबल भी आपको बता दिया किस तरह बनाते हैं। 8 है, 4 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 कम्बिनेशन बनने हैं। कम्बिनेशन किस तरह बनने हैं, 4 8 0 8 1 4 0 4 1, फिर इसी तरह 2 0 2 1 फिर 0 1। तो ये आगे इनपुट क्योंकि एक ही आउटपुट हमारी, तो एक ही आउटपुट का कॉलम बना। इनपुट्स 4 थी तो 4 इनपुट्स के कॉलम बन गए। इसकी जो एग्जांपल उसने एक बनाई हुई है इंट्रूजन डिटेक्शन की, कोई घर में तो नहीं आ रहा। ठीक है, वो ये है कि अगर फ्रंट डोर ओपन है या बैक डोर ओपन है या विंडो ओपन है तो अलार्म बजेगा कि भाई आपका कोई एक दरवाज़ा ओपन है, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये सारे दरवाजे बंद हैं, विंडो भी बंद है, डोर भी दोनों बंद हैं, तो अलार्म कहेगा कि नहीं कोई भी नहीं है, ख़तरा नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक चीज़ ओपन हो जाएगी रात को तो वो अलार्म अलार्म करेगा कि आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे उसका एक सूडो कोड सा दिया हुआ है। आप इसको सी प्लस प्लस में या जो भी आप अभी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप इसकी प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपने 3 इनपुट्स देनी है, कोई एक इनपुट 1 हो जाती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी और आप प्रिंट करा दें कि चोर आ गया है, इस तरह। अच्छा, अब 3 गेट्स हमने पढ़ लिए। अब सारे गेट जो भी पढ़ेंगे ना उन्हीं से मिल के ही बनने हैं। पहले हमने पढ़ा नॉट गेट, फिर हमने पढ़ा एंड गेट, और फिर हमने पढ़ा और गेट। ये 3 गेट्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो आपको अगले सारे गेट्स उसी में से ही बनने हैं, यानी बस यही 3 गेट ही थे समझने के लिए। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पहले, अब जो गेट आता है नैंड गेट। नैंड से आपको लग नहीं रहा कि नैंड का एन जो है वो अगर मैं कहूँ नॉट है, इजिकल टू नॉट है, और बाकी क्या रह गया ए एंड डी, एंड। तो यानी नॉट प्लस एंड, ये हमने पहले पढ़ नहीं लिया अभी। एंड नॉट भी पढ़ा है हमने, एंड भी पढ़ा है, यानी अगर इन दोनों को इकट्ठा मिला दें तो नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, ये देखें कि ये एंड गेट था। एंड गेट के आगे उसने ये आउटपुट, एंड गेट की आउटपुट नॉट गेट की इनपुट बन गई इधर। ये इनपुट बन गई है तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। यानी एंड के आगे नॉट गेट लगा दें तो नैंड गेट बन जाता है। अदरवाइज आपको मैंने कहा था कि ये जो बबल है ये भी नॉट गेट को शो करती है, तो एंड गेट के आगे अगर आप बबल भी बना देंगे ना तो वो नॉट गेट को ही शो करेगा। सही है। और इसमें क्या है, साइन इसका ये होता है, नैंड गेट का ये भी होता है। अगर सेपरेटली शो कराना है तो ये भी होता है, ये उसका सिंबल है। ट्रूथ टेबल में अगर 2 इनपुट्स हैं तो वही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सही है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी नैंड गेट की। नैंड गेट में पहले क्या किया आपने, एंड। एंड में आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ए डॉट बी। अब ये तो एंड किया है, नैंड कैसे करना है, इसका नॉट ले लेना है। नॉट का क्या मतलब है, इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट बन गई एक्स। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि अगर आप सर्किट में यहाँ 0 दे रहे हैं ए को और बी को 1 दे रहे हैं, अगर एक को 0 दे रहे हैं और एक इनपुट आपकी 1 है तो एंड गेट में क्या होता था, मैंने कहा था जब दोनों 1 होंगी तो आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज क्या होती है 0। तो यानी एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है,
अब नॉट गेट क्या करता है, अगर नॉट गेट को इनपुट 0 दें तो आउटपुट उसकी क्या आती है 1। ठीक है, इस तरह आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, यानी उसकी आउटपुट लिखनी है। अब यहाँ देखें मैंने 0 1 दिया था, तो ये सेकंड लाइन है, इसमें उसने 0 1 दिया तो आउटपुट क्या आ रही है 1। ठीक है, इसी तरह आप किसी एक के लिए किसी और के लिए चेक कर देते हैं। इस तरह ये सर्किट देखें कंबाइन भी करते हैं, ये भी आपको पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। अब इसका ट्रुथ टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको पता होना चाहिए दो इनपुट्स हैं, तो अगर दो इनपुट्स हैं तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। 4 कम्बिनेशन बनेंगे तो आपने वो साइड पे लिख लेने हैं ट्रुथ टेबल में। आउटपुट आपने ये सर्किट बना के दिखानी है। सर्किट ये बना लिया आपने, नैंड का सर्किट क्या है, एंड के आगे नॉट लगा दिया। अब यहाँ अगर मैं 1 इनपुट देता हूँ और 1 इनपुट देता हूँ तो एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों 1 होते थे तो आउटपुट 1 आती थी। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख के भी आप पता चल सकते हैं। ये 1.1 करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। अब नॉट गेट आ गया है, नॉट गेट की इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगी 0। तो ये देखें कि ट्रुथ टेबल में यहाँ 0 लिख दिया उसने। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना आ गया आपको नैंड गेट का, आपको पता चल गया नैंड गेट क्या होता है। एंड के आगे नॉट गेट लगा दिया, उसका अकेले का ये सिंबल है, अगर वैसे शो करना है तो इस तरह करते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए ये वाली डायग्राम थी, लेकिन जब अगर आपको सिर्फ नैंड ही कहा जाए तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ट्रुथ टेबल उसका ये है, इक्वेशन उसकी ये है, और ये डायग्राम से आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। ये सिंपल वो ही है। यहाँ इसको देख लें, यहाँ इनपुट क्या है, इनपुट 0 है, इधर बी भी 0 है तो आउटपुट 1 है। यानी जब दोनों 0 0 होंगी तो आउटपुट 1 है। ये आ गया। ठीक है, ये थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, अभी आप इसको ना देखें। नैंड गेट को ना उसने ये कहा है कि नेगेटिव और भी कह सकते हैं, यानी और गेट के स्टार्ट में अगर दो बबल लगा देना तो वो भी नैंड गेट वाला ही आता है, लेकिन अभी ये आप ना याद रखें। ठीक है, बस आप नैंड गेट का ये सिंबल याद रख लें। ये जो थोड़ा ये हम चैप्टर थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, भी आप थोड़े आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल लगे। नैंड गेट का वही 3 इनपुट्स भी हो सकती हैं, 4 इनपुट्स भी हो सकती हैं, बात वही रहनी है कि आपने सिंपल एंड करना है और उसकी इनपुट को रिवर्स कर देना है। यानी एंड में क्या होता था कि जब सारी इनपुट 1 होंगी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन इसमें आपने उल्टा कर देना है क्योंकि कम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, एंड का नॉट भी कर रहे हैं। ये तो इसका क्या मतलब है, जब सारी 1 होंगी तब 0 हो जाएगा। वहाँ जब एंड देख रहे थे तो यहाँ 1 था, बाकी सारी जगह 0 था, लेकिन नैंड में यहाँ 0 है और बाकी सारे 1 है। बस ये याद रखने वाली बात है, यहाँ भी ऐसा ही है, सिर्फ इधर आउटपुट 0 है। ठीक है, तो आपको 4 नॉर गेट, नॉर गेट। अब नॉर का जो एन है ये क्या शो कर रहा है, नॉट को, और ओ आर हमने पढ़ लिया गेट, तो प्लस नॉट प्लस क्या है ओ आर, और गेट। और गेट में मल्टीप्लीकेशन थी, याद हो गया। नॉट गेट उसको उल्टा कर देगा, तो और गेट आपने बनाना है, उसके आगे क्या कर देना है नॉट। इसका जो सिंबल है वो ऐसे ही है, और के आगे आपने बबल लगा देनी है, वरना और के आगे आपने नॉट गेट बना देना है। ट्रुथ टेबल वैसे ही है, सेम वो इक्वेशन, और गेट वाली ऊपर कम्प्लीमेंट ले लिया। इसका कोई देख लेते हैं, अगर मैं ए को 0 दे रहा हूँ इनपुट और बी को 1 दे रहा हूँ। ठीक है, तो और में क्या होता था, कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 होती थी। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया, लेकिन अब नॉट गेट को इनपुट 1 मिल रही है तो आउटपुट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि 0 और 1 के लिए आउटपुट क्या आ रही है 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया जी हमारा आंसर ठीक है। ये डायग्राम आप खुद देख सकते हैं, समझ लग गई। नॉर गेट बिल्कुल इसी तरह 2 इनपुट्स के लिए भी है, 3 इनपुट्स के लिए, 4 इनपुट्स के लिए होता है। वही जो बात थी कि नॉर गेट इस तरह होता है, लेकिन नेगेटिव एंड होता है।
नैंड गेट जो था वो नेगेटिव और था, और नॉर गेट क्या है, नेगेटिव एंड गेट है। यानी स्टार्ट में उसके अगर दो बबल बना देंगे एंड गेट के तो वो नॉर गेट बन जाएगा। ये नीचे उसकी इक्वेशन भी गिवन है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। यानी ए और बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, ए की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू कोई भी आप रख लें, 0 रख लें, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह अब उसने आगे क्या लिखा है, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू क्या थी, 0, 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1। बी बी की भी वैल्यू 0 थी तो 1, तो 1 डॉट 1 किसके इक्वल होते हैं, 1 के, ठीक है। तो ये देखें, ये 1 और ये 1 एक ही बात है, दोनों 1 आए हैं। तो ये उसने प्रूव करने की कोशिश की है। आपको इक्वेशन में भी वैल्यूज प्लेस करनी आनी चाहिए। यानी इक्वेशन में क्या है, आपने ए की एक दो ही तो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1, बी की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1, दोनों पुट करें, उसका कम्प्लीमेंट लें, मल्टीप्लाई करें, देखें आंसर क्या आ रहा है, ऐड करें, देखें आंसर क्या आ रहा है। ऐड का मतलब है कि और करना है, मल्टीप्लाई का मतलब है कि एंड करना है। अच्छा जी, ये हमारे ना आखिरी दो गेट्स हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जो हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं वही चीज़ें, जो वो तीन गेट आपको मैंने मेन बताए हैं कि ये तीन मेन इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, लेकिन उनसे थोड़े से डिफरेंट इस तरह कि इनका ना थोड़ा सा सिंबल डिफरेंट है। अच्छा जी, एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको एक्स और गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट को एक्स और गेट भी बोलते हैं। इसका जो साइन है ना, ये अगर किसी को नजर ना आए तो ये सर्कल के इर्द गिर्द, ओ सॉरी, प्लस के इर्द गिर्द एक सर्कल लगा देते हैं। यानी ए और बी इनपुट है ना, तो यहाँ ए है, ये प्लस और सर्कल लगा के बी, तो ये इक्वेशन बन गई एक्सक्लूसिव और गेट है। सिर्फ हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एक्सक्लूसिव एंड और एक्सक्लूसिव नैंड भी पढ़ सकते हैं, अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट की ये इक्वेशन आपके सामने लिख दी है, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, अगली स्लाइड में कर देता हूँ। लेकिन अभी आपने जो चीज़ें याद रखी हैं वो ये इसका सिंबल है, सिंबल याद हो गया कि और गेट है ना एक्सक्लूसिव, और का सिंबल बनाया और पीछे एक ये आर्क सी बना दी है, ठीक है, ये बना दी। तो ये एक्सक्लूसिव और इस तरह होता है। उसका ट्रुथ टेबल ये है, इक्वेशन ये है। अब इसको याद किस तरह करना है, हमने याद इस तरह करना है कि इसमें जब दो इनपुट सेम हो जाती हैं ना, तो आउटपुट 0 होती है। दो इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 होगी। दो इनपुट्स सेम है, सेम का मतलब है 0 0 1 1, तो आउटपुट 0 होगी। आसान तरीका याद रखने का ये, इसको आपने इस तरह याद रखना है एक्सक्लूसिव और को, कि अगर मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और उनकी दोनों की असाइनमेंट सेम होती है, यानी एक ने दूसरे की कॉपी करके सबमिट कराई होती है, तो आउटपुट क्या, दोनों के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा। अब एक्सक्लूसिव और गेट, दो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, दोनों की ठीक असाइनमेंट है, दोनों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन एक जैसी असाइनमेंट है, मैंने उनको मार्क्स दे दिए 0। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, एक दूसरे जैसी है, दोनों ने गलत लिखी हुई है, सही नहीं है, उनके आंसर ठीक नहीं है, लेकिन एक जैसे हैं, ठीक नहीं है, एक जैसे हैं, फिर भी उनके मार्क्स 0 हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने ठीक असाइनमेंट सबमिट कराई है, एक ने गलत कराई है, उसके मार्क्स 1 है। यानी डिफरेंट है तो 1 है, सेम है तो 0 है। ट्रूथ टेबल इस तरह याद रख लें आप। यहाँ देख लें, दो 0 थे इनपुट, तो आउटपुट भी 0 थी। आउटपुट डिफरेंट थी, 0 1 थी तो इनपुट 0 1 थी तो आउटपुट 1। ये आप ट्रूथ टेबल देख के याद कर लेंगे। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, ये उसका साइन है।
और इस साइन को एक्सपेंड, ये उसका सिंबल है, ये उसकी इक्वेशन है, और ये ट्रुथ टेबल है। तो इस नहीं करना चाहिए। चलें करके मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें कि x लिखा, x शो कर रहा है कि ये आउटपुट इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपेंड करें ना, जिस तरह मैथ में इक्वेशन को फर्दर ओपन करते रहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो ये इसका ये मतलब होता है कि पहले का कम्प्लीमेंट, इसको याद रखने का तरीका ये है, पहले का कम्प्लीमेंट इनटू दूसरा वैसे, ये कोई एक फार्मूला भी आप पढ़ते थे, प्रोडक्ट फार्मूला कुछ इस तरह का। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरे का पहला वैसे, दूसरे का कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन ये वाली होती है कि ए कम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए वैसे ही इंटू बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करके देख लें ट्रुथ टेबल में से, फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू 0 0, जिस तरह हमारे पहला ही कम्बिनेशन है, ए और बी की वैल्यू 0 0 है। तो अगर आप देखेंगे ए की वैल्यू 0 है तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 डॉट बी की वैल्यू 0 है, 1 डॉट 0 प्लस ए की वैल्यू 0 है और बी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू होगी, 1, ठीक है। ये डॉट है। तो 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई गलती हो गई है, चलें इसको, क्या हो गया, अच्छा सॉरी, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट मैंने दिखाया हुआ है। अच्छा, एक्सक्लूसिव और गेट में आपको बताया था जब दो सेम होती हैं तो आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। जब दो डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे दो इनपुट्स क्या थी, सेम थी, तो आउटपुट हमारी क्या आई इधर, 0, यानी 0 आई। अगर ये हमारी सेम थी तो 0 आउटपुट आई। ये जो स्लाइड है ना, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ठीक है। मैं इसका ट्रुथ टेबल देखना शुरू हो गया था। एक्सक्लूसिव और गेट का आपको पता चल गया, ये मैंने एक्सपेंड करके आपको बता दिया कि उसका ये सिंबल होता है, एक्सपेंड करे तो पहले का कम्प्लीमेंट इंटू दूसरा वैसे प्लस दूसरे का कम्प्लीमेंट इंटू, या पिछली स्लाइड में देखेंगे कि उसमें ट्रुथ टेबल जो गिवन है ना वो इससे मैच कर रहा होगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में देखें कि सेम वो ये नॉर है ना, तो आपने एक्सक्लूसिव और के आगे ये बबल लगा दी तो वो नॉर बन गया। इसका ये मतलब है कि एक्सक्लूसिव और के जो भी आंसर आ रहे हैं उसका आपने सिंपल नॉट गेट लगा देना है, यानी कंप्लीमेंट ले लेना है। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ अगर दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल, उसकी इक्वेशन और उसका ट्रुथ टेबल आपको पता चल गया। ये बिल्कुल उसी का वही एक नॉट गेट एक्स्ट्रा लग गया आपको। अभी तक मैंने एक्सक्लूसिव नॉर गेट को वो कहते हैं कि ये जो है ना ऐड करने में भी यूज होता है दो बिट्स को। आपको मैंने बताया था, एडिशन भी समझाई थी एक लेक्चर में कि 1 प्लस 0 होता है 1 के इक्वल, और 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू होता है। ये बाइनरी एडिशन इस तरह होती है कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये देखें कि एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, जब दो इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट हमारी 0 है, ये वाला बन गया, ठीक है। 0 1 क्या है, 1 है, ये देखें 1 0 या 0 1, ये वाला हमारा बन गया, तो आउटपुट 1 आ रही है। और जब दोनों 1 1 होते हैं तो आउटपुट हमारी 0 होती है।
तो यानी ये जो सर्किट है, ये वाला एक्सॉर गेट आप यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर आप एडर भी बना सकते हैं, बिट एडिशन वाला भी बना सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो ALU होता है, ALU में जो एडिशन होती है वो इसी लॉजिक की बेस पे तो होती है। ठीक है, तो आपको देखें कि आज ये भी पता चल गया कि हार्डवेयर में एडिशन किस तरह होती है। हार्डवेयर में एक्सॉर गेट लगा होता है जो क्या करता है, एडिशन करता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं हम चीज़ों का दोबारा, कि इन्वर्टर का ये साइन होता है, उसकी इक्वेशन ये होती है। ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, ये आपने रिवाइज करनी है। ये लेक्चर को आपने एक दो दफ़ा लाजमी रिवाइज करना है। ये लेक्चर को अभी हम ख़त्म करते हैं इस बात पे कि कल जो था वो अल्लामा इकबाल की वफ़ात का दिन था। तो उस हवाले से एक ये शेर था, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो बयां। यानी लोगों की दर्द को महसूस करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए ही इंसान को पैदा किया गया, वरना इताअत के लिए, इबादत के लिए जो है वो फरिश्ते कम ना थे, फरिश्ते बहुत ज़्यादा जो कर रहे होते हैं। तो आजकल जो कोरोना के हालात हैं उसमें आपने किस तरह ये इकबाल के शेर पे अमल पैरा हो सकते हैं, वो इस तरह हो सकते हैं कि अपने हमसायों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उनको राशन वगैरह की अगर ज़रूरत है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करें, और या किसी भी कंपेन में हिस्सा लें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और अपने हमसायों का, और साथ जो भी आपके करीब लोग हैं उनका ख्याल रखें। ठीक है, तो कि जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किए हुए, मैं उनको बार बार डेली तकरीबन अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जिन्होंने ऑनलाइन वाला फॉर्म फिल किया है, यूनिवर्सिटी वाला, लेकिन अभी मेरा अटेंडेंस वाला फॉर्म नहीं फिल किया, अगर एक दफ़ा कर लिया तो ठीक है, अगर आपने बिल्कुल नहीं किया तो कर लें। ठीक है, उसमें जो जो भी चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि मैं आपकी एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसमें आपके सारी अटेंडेंस और सारा चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्योंकि कोई ऑनलाइन हो रहा है, कोई ऑफलाइन हो रहा है, तो उस वजह से अभी मैंने एक फाइनल लिस्ट नहीं बनाई। मैंने अब एक ही फाइनल लिस्ट बनानी है, उसके बाद मैंने चेंज नहीं करना कि ये ऑनलाइन हो रहा है तो ये ऑफलाइन हो रहा है, बस एक फाइनल लिस्ट बना देनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने खुद को अपडेट इस तरह रख सकते हैं कि अगेन वही यूट्यूब वाले चैनल को करें सब्सक्राइब, पोर्टल पे आप डेली चले जाया करें, फेसबुक के पेज को एक्टिवली यूज़ किया करें, और अपनी असाइनमेंट जो है जिस फॉर्मेट में मैंने कहा हुआ है उसी फॉर्मेट में मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड किया करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।